कोरोना पर कंट्रोल के लिए छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फिर लॉकडाउन बढ़ने लगा है। कुछ जिलों में इसके लिए आदेश भी आ चुके हैं और प्रदेश की राजधानी रायपुर में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रायपुर में 31 मई तक सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान कई रियायतें दी गई हैं। ऑड इवन फार्मूले पर शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी, सभी मार्केट भी खुल सकेंगे। रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। नया आदेश 17 मई सुबह 6 बजे से लागू होगा और ई कॉमर्स को शाम 5 बजे तक डिलीवरी की छूट मिली है। तो आप देख रहे हैं कि क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। शराब दुकान बंद रहेगी, होम डिलीवरी जारी रहेगी। ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें खुलेंगी। रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। सैलून, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। दूध वितरण सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक रहेगा। सुपरमार्केट, मॉल, शराब दुकानें बंद रहेंगी। ई कॉमर्स को शाम 5 बजे तक डिलीवरी की छूट दी जाएगी। सभी प्रकार की एकल दुकानें खुलेंगी। कहां कहां बढ़ा है लॉकडाउन, ये भी बता दें। जशपुर जिले में 23 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। बिलासपुर जिले में 24 मई को रात 12 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अंबिकापुर जिले में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तो बलौदाबाजार में 24 मई तक उसे लॉक रखा रह जाएगा। धमतरी में 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। कांकेर में 1 जून सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। जशपुर में 23 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके की व्यवस्था है, लेकिन कुल मिलाकर 31 मई तक के लिए ज्यादातर जगहों पर लॉकडाउन रहेगा और रायपुर को 31 मई तक के लिए लॉक रखा गया है, लेकिन साथ ही कुछ रियायत भी रहेगी। इस बार रियायतों को थोड़ा सा और बढ़ाया गया है। 17 तारीख से लागू होगा। ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें खुलेंगी। रायपुर में छूट के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया गया है ताकि लोग नियंत्रित रहें। 31 मई तक सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। स्टार जैन हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त सीधे रायपुर से जुड़ रहे हैं। स्टार, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ा था दूसरी लहर में, अब कहीं ना कहीं नियंत्रित होता नजर आ रहा है। इसे लेकर बहुत बड़ी भूमिका मानी जा रही है कि लॉकडाउन के लिए जो सरकार ने निर्णय लिया वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई है। एक बार फिर 31 तारीख के लिए रायपुर में और बाकी जिलों में भी अलग अलग तिथियों तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। तो क्या सोच है, क्या लगता है कि आगे ये नियंत्रण को स्थिर रखना है या आगे और नियंत्रित होगा ऐसे लॉकडाउन बढ़ाने से? देखिए, लॉकडाउन जो लागू किया गया था छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में, उसका कहीं ना कहीं असर दिखा है और कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। जहां 15,000 तक के केस पहुंच गए थे वो अब 10,000 से नीचे आ गए हैं। अकेले राजधानी रायपुर की बात करूं, एक समय आ गया था कि 4,500 केस तक पहुंच रहे थे एक दिन में, वो अब 500, 600, 700 के आसपास आके पहुंच गए हैं। तो इससे लॉकडाउन से फर्क पड़ा है। लेकिन पिछले बार से सबक लेते हुए प्रशासन ने ये ध्यान रखा है कि पिछले बार अनलॉक किया गया था, उसके बाद मामले फिर तेजी से बढ़े थे। तो इस बार वो गलती न करते हुए लॉकडाउन को अभी भी कंटिन्यू रखा गया है और सिर्फ जरूरी चीजें जो है उसको खोला गया है। साथ ही साथ व्यापार को भी छूट दे दी गई है। तो यदि पूरे प्रदेश की बात करें तो कल राज्य सरकार ने सभी जिलों के लिए एक अलग से गाइडलाइन जारी की गई थी। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जारी किए थे, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की क्या क्या छूट के दायरे में लाया जा सकता है और क्या क्या बंद को रखना अनिवार्य होगा। उसके हिसाब से जिला कलेक्टर्स के द्वारा अलग अलग आदेश दिया जा रहा है। तो जो अभी तक 8 जिलों के लिए आदेश आ चुका है जहां लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा रहा है, जिसमें रायपुर, धमतरी और कांकेर, रायपुर, धमतरी और अंबिकापुर में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कांकेर में 1 जून तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा बलौदाबाजार, बिलासपुर में 24 मई तक
और बलरामपुर और जशपुर में 23 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो जिस प्रकार से 8 जिलों के आदेश आए हैं, देर शाम तक बाकी जिलों के भी आदेश आ जाएंगे और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि 31 मई तक पूरे प्रदेश में लगभग लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। लेकिन जहां जहां संक्रमण कम होगा, जैसे रायपुर की बात करें या दुर्ग की बात कर लें या राजनांदगांव की बात कर लें, यहाँ संक्रमण काफी कम हुआ है, तो यहाँ पर अतिरिक्त छूट प्रदान की जा सकती है। रायपुर का ऑर्डर आ चुका है जिसमें सभी प्रकार के ट्रेड को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ में। तो इसी तरीके से जैसे जैसे संक्रमण कम होते जाएंगे छूट मिलती जाएगी, लेकिन लॉकडाउन जो स्थिति बनेगी लगभग पूरे 31 मई तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल 31 मई तक बनी रहेगी और लॉकडाउन से ही कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किया जा सका है, शायद सरकार की सोच है। स्टार, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने लॉकडाउन को लेकर क्या कहा। हम लोग एकदम से लॉकडाउन समाप्त नहीं कर सकते। कोरोना का संक्रमण थमा है लेकिन कोरोना रुका नहीं है, इसलिए आगामी उन जिलों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। एकदम से अनलॉक नहीं किया जा रहा है, लेकिन लोगों को सुविधा देने के नाम पर हम उनको रियायत भी दे रहे हैं, दुकान खोलने की अनुमति भी दे रहे हैं। दुकान की सुविधा हो इस तरीके से प्रावधान किए जा रहे हैं। तो मंत्री रविंद्र चौबे को हम सुन रहे थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण थमा है लेकिन रुका नहीं है और इसे थामे रखने के लिए, आगे ये संक्रमण ना हो इसके लिए उन जिलों पर इसे लागू किया जा रहा है जहां पर संक्रमण ज्यादा देखा जा रहा है। स्टार, एक अहम बात, क्योंकि रायपुर के लिहाज से हम करते हैं, एक व्यापारिक केंद्र और लगातार यहाँ पर का जो व्यापार है दूसरे प्रदेशों, दूसरे जो जिले हैं वहां तक है, ऐसे में ऑड इवन फॉर्मूले पर यहां पर दुकानें खुलेंगे। व्यापारियों को सबसे बड़ी चिंता और समझना होगा कि ऑड इवन फॉर्मूला किस तरीके से लागू होगा और किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग होगी। देखिए, जो यदि आप रायपुर के आदेश को देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिक किया गया है कि एकल बाजार है वो सप्ताह में 6 दिन खुल सकते। एकल दुकानें जो हैं, जो गली मोहल्ले की दुकानें जिसे हम कहते हैं, या फिर इंडिविजुअल शॉप होती जो स्थापित मार्केट नहीं है। बाकी जो स्थापित मार्केट की बात करें, चाहे गोल बाजार हो, एमजी रोड हो, मालवी रोड हो, यहाँ के लिए अलग से गाइडलाइन है। जब पंडरी है जहाँ सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं और पूरा रायपुर के चारों दिशाओं का लोड इस एरिया में पड़ता है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, तो यहाँ पर ऑड इवन का फॉर्मूला रहेगा। मतलब ऑल्टरनेट एक दुकान को सिर्फ 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन खोलने की अनुमति रहेगी। ऑड इवन के आधार पर एक दिन यदि सामने की दुकान खुलेगी तो लेफ्ट की दुकान अगले दिन खुलेगी, या फिर अगल बगल की बात करें तो एक दुकान आज खुलेगी तो बगल की दुकान कल खुलेगी। इस लिहाज से हफ्ते में 3-3 दिन व्यवसायियों का 50-50% के हिसाब से बांटा जाएगा। संडे को पूरा लॉकडाउन रहेगा। जहां तक स्थापित मार्केट या मंडियों की बात करें तो मंडी की बात करें तो फल और जो सब्जी की मंडी है उसके लिए बकायदा रात का ही समय निर्धारण किया गया 12 से 6 का। लेकिन जो थोक अनाज है और डूमर तरी मंडी है उसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि एक आदेश कहा गया है कि थोक बाजार शाम तक 5 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे, अनाज के या आलू प्याज के जो विक्रेता है वो। लेकिन साथ ही साथ अब मंडी की बात करें तो डूमर तरी मंडी में आता है, उसको बंद रखा गया, उसमें रात की अनलोडिंग की गई है। तो जो एक इसको लेकर व्यापारियों में थोड़ा सी कंफ्यूजन है। और आज जानकारी के मुताबिक एक व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल आज रविंद्र चौबे जो कैबिनेट मंत्री उनसे मिलने भी जा रहा है और इस बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके को इसको समझा जाए, क्योंकि जब तक डिफाइन नहीं किया जाएगा तो ये उहापोह की स्थिति रहेगी। और ऐसे में हो सकता है कि जो व्यापारी अनलॉक जो जिनके ऊपर नियम लागू हो रहा है वो भी अपने प्रतिष्ठान खोल दें, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल इसके लिए थोड़ा सी स्पेसिफिक गाइडलाइन या स्पेसिफिक निर्देश आना चाहिए और उम्मीद है कि जब व्यापारियों की मांग उठ रही है तो जिला प्रशासन इस ओर भी ध्यान देगा और अलग से चर्चा करके बकायदा इसका डेफिनेशन भी दिया जाएगा कि किस तरीके से ऑड इवन के फॉर्मूले को लागू किया जाना है। चलो, तो कुल मिलाकर एक बड़ी चुनौती है और व्यापारियों को भी समझना होगा, लेकिन कुल मिलाकर लॉकडाउन बेहद जरूरी है। इसी लॉकडाउन की वजह से फिलहाल छत्तीसगढ़ में संक्रमण की दर को कम किया जा सका और इसे व्यापारियों के साथ लोगों को भी समझना होगा। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टार आपका।